हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th। आज आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल पोर्शन। आज आपको हम आंकिक प्रश्न करना बताएंगे। आंकिक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे आप लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव या सेल में सेल अभिक्रिया के बारे में आप लोग पढ़े। तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है, सेल अभिक्रिया में आप लोगों को बताया गया कि पहले ऑक्सीकरण प्रक्रिया फिर अपचयन प्रक्रिया लिखा जाता है और दोनों के बीच में हम दो समांतर लाइन खींचते हैं। इस पर आपने नर्स इक्वेशन पढ़ा, नर्स इक्वेशन, और नर्स इक्वेशन के 3-4 समीकरण आपने पढ़े और न्यूमेरिकल आज आपको उसी पे लगना है। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल पे विशेष ध्यान देंगे, सवाल पढ़ेंगे, सवाल पे कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करेंगे तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे देखेंगे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन है 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण है यानी अर्धसेल अभिक्रिया, दी गई समीकरण है अपचयन विभव की गणना अपचयन विभव की गणना। अब समीकरण इसमें दिया है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी समीकरण ऐसा नहीं, ऐसा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन और इधर है Ag। इस समीकरण है, इसके लिए आपको अर्धसेल अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव के मान की गणना करना है। तो अपचयन विभव के मान की गणना करना है। इसका E0 सेल का मान दिया होना चाहिए और दिया भी है। इसके लिए E0 सेल जो दिया है वो दिया है प्लस 0.80। क्या दिया है? E। अब ध्यान दीजिए, Ag आयन की सांद्रता दिया है। क्या दिया है? Ag आयन की सांद्रता 0.1 मोल, इस सांद्रता दिया है। I0 सेल का मान दिया है। अगली बात समझ में? अब दो चीजें हैं, यही सवाल है। इसके लिए अपचयन विभव की गणना करना है, यानी E की वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? E की वैल्यू ज्ञात करना है। अब हमें सोचना है कि हम आपको कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाए हैं। कॉन्सेप्ट में यही पढ़ाए हैं कि जब किसी विलयन में किसी धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस आयन है तो उस कंडीशन में नर्स इक्वेशन क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए सॉल्व में देखेंगे E इक्वल टू E0 या E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n और log 10 1 अपान Mn प्लस, यही तो था। अब इसमें E0 सेल का मान दिया गया है और Mn यानी धातु आयन की सांद्रता दिया गया है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। E सेल इक्वल टू E0 सेल का मान रखेंगे। E0 सेल का मान कितना दिया है? प्लस 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक,
माइनस 0.0591 अपान यम का मान क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, एक, तो यहाँ 1 लगा देंगे और फिर log 1 अपान धातुआन की सांद्रता 0.1, ये क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा देखें, प्लस 0.80 माइनस 0.0591 अपान 1 में 0.1 से भाग देंगे तो 10 आएगा, तो ये हो गया कितना, log 10। log 10 का मान कितना होता है, 1। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर जो हम वैल्यू 1 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो 0.0591 ही होगा, और फिर डिवाइडेशन 1 से करेंगे तब भी वही आएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू कितना, प्लस 0.80 माइनस 0.0591। क्लियर। अब इसे आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका हो गया उत्तर, आंसर हो गया। तो एक न्यूमेरिकल से आपको कुछ आइडिया लगा होगा, सवाल को पढ़ना है, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना है और नर्स इक्वेशन पे अप्लाई कर देना है। तो सवाल सब लोग नोट कर लें, इस सवाल को सब लोग नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके। सवाल सभी लोग नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ें। अब ध्यान दीजिए, सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्न सेल को निरूपित करिए। निम्न सेल को क्या करना है, निरूपित करना है। एक क्वेश्चन आ गया बोर्ड परीक्षा में, मान लिया क्या है, निम्न सेल को निरूपित करिए। निम्न सेल को निरूपित कीजिए। निम्न सेल को निरूपित करिए। हम निम्न सेल को निरूपित करना है, सेल क्या है, Mg प्लस 2Ag gives out Mg प्लस 2 प्लस 2Ag। ठीक है। अब यहाँ Mg की सांद्रता दिया गया है, क्या दिया गया है, Mg की सांद्रता दिया गया है 0.130 और यहाँ Ag की सांद्रता 0.0001 मोलर दिया गया है। अब इस सेल को निरूपित करना है, यानी सेल अभिक्रिया को लिखना है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करना है, फिर कह रहा है यदि E0 सेल इक्वल टू दिया कितना 3.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E का मान ज्ञात करिए। E का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लग जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट से सवाल लग जाना चाहिए। हमने बताया था कॉन्सेप्ट समझते हैं, फार्मूले का प्रयोग करेंगे, आंसर आएगा। तो देखिए पहले हम लिखते हैं सेल अभिक्रिया। क्या लिखते हैं, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया लिखने के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सेल अभिक्रिया में पहले क्या लिखा जाता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया, फिर क्या लिखा जाता है, अपचयन प्रक्रिया। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ बेटा, मैग्नीशियम का, Mg का। तो पहले हम क्या लिखेंगे, Mg ऑब्लिक Mg प्लस 2। अब Mg की सांद्रता लिख देंगे, क्या सांद्रता है, ये है, तो 0.130 मोलर। फिर दो समांतर लाइन खींचेंगे, दो समांतर लाइन। फिर अपचयन प्रक्रिया, तो अपचयन प्रक्रिया ये है, क्या है, 2Ag ऑब्लिक 2Ag, ये अपचयन प्रक्रिया है। क्लियर है ना। Ag आयन का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, अब इसका सांद्रता लिख देंगे 0.0001 मोलर। इस सेल अभिक्रिया लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, सेल अभिक्रिया लिख दिया गया। आई बात समझ में। अब E0 सेल का मान दिया है,
तो सूत्र क्या लगेगा? धातु आयन की सांद्रता का सूत्र लगेगा। धातु आयन की क्या लगेगा? सांद्रता का सूत्र लगेगा। अब धातु आयन की सांद्रता का सूत्र लगाएंगे तो एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा। एक का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा। तो जो ऑक्सीकरण होगा यानी जिसका अपचायक होगा, यानी जो पदार्थ अपचायक का कार्य करेगा, और बटे जो पदार्थ ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो सूत्र क्या बताया गया था? ध्यान देना, हमने सूत्र आपको बताया था ई सेल इजिकल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान एम log 10 RED माने अपचायक अपान OX मोलर कंसंट्रेशन, यानी ऑक्सीकारक की सांद्रता अपचायक की सांद्रता बटे ऑक्सीकारक की सांद्रता। ये सूत्र आपको बताया गया था। किस कंडीशन में हो? जब पूर्ण सेल अभिक्रिया दिया गया हो और सेल की सांद्रता दिया गया हो। क्या दिया गया हो? सेल की सांद्रता दिया गया हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको हम फार्मूले का प्रयोग बता रहे हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। E0 सेल का मान देखो यहाँ दिया गया है, दिया कि नहीं दिया? तो ये हो जाएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल का मान रख दो, तो 3.17 माइनस 0.0591 अपान नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2 है। देखो Mg का Mg धन 2 में, Ag का 2Ag में, तो यहाँ 2 लगा दो और ये हो गया log RED माने अपचायक। अपचायक क्या है? जिसका ऑक्सीकरण होगा वो किसका कार्य करेगा? अपचायक का। यानी Mg की सांद्रता कितना दिया है? 0.130 अपान, और Ag की सांद्रता कितना दिया गया है? 0.0001 मोलर, एक दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। तो सवाल हल करने के लिए क्या करना होगा? ध्यान देंगे, एक चीज और है, यहाँ 2Ag है, तो इसको हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। अब इस चीज को हल कर लेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए। अब ध्यान देंगे, इसको हल करना है तो हल करने के लिए क्या किया जाएगा? ध्यान देंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका भाग करेंगे, जो भी मान आएगा उसका लाग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाग निकालेंगे। और यहाँ जो है जितना लाग आएगा उतने का गुणा करेंगे 0.0591 में, और 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये जो आपका वैल्यू है ये आ जाएगा माइनस 0.217। कितना आएगा? 217। अब ये आ जाएगा आपका 2.96 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस सवाल के लिए आपको आसानी से समझना, यहाँ देखो इस सवाल में आप लोग गलती कहाँ करोगे? यहाँ जहाँ वर्ग लगाना है तो ये 2 लिखा है, मोलर कंसंट्रेशन 2 हो जाएगा। अच्छा, अभिक्रिया पूर्ण सेल का है, सेल अभिक्रिया लिखने का नियम बता दिया गया है, इसकी सांद्रता दिया गया है, तो ऑक्सीकारक की सांद्रता यानी जिसका अपचयन हुआ, अपचायक की सांद्रता माने जिसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण Mg का हो रहा है, तो Mg की सांद्रता अपचायक की सांद्रता। Ag का अपचयन हुआ है यानी ऑक्सीकारक पदार्थ है। Ag क्या है? ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक की सांद्रता। बस यहाँ से सॉल्व कर दो तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। इस सवाल को भी आप लोग नोट कर लें, इस सवाल को नोट कर लें। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला सवाल, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न सेल का
विद्युत वाहक बल बताइए, विद्युत वाहक बल बताइए, माने EMF कैलकुलेट करना है। फाइंड द EMF फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखेंगे सेल क्या दिया है। सेल दिया है Cu+2, फिर 2 समांतर लाइन खींचा गया है। फिर इसमें आपका है, इसकी सांद्रता भी दिया गया है 1 मोलर। फिर दिया है Ag कंसंट्रेशन 1 मोलर। इसका विद्युत वाहक बल दिया गया है। कॉपर का E0 सेल यहाँ दिया है। कॉपर का E0 सेल जो होता है वो प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Ag का होता है, Ag का E0 सेल जो दिया है वो दिया है, ध्यान दीजिएगा, प्लस 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बात समझिए। इसका क्या करना है, EMF ज्ञात करना है। क्या करना है, EMF ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, तीसरा नंबर का सवाल है। तीनों नंबर के सवाल में आपको हमने 3 तरह के कंडीशन बताए। अब इसके लिए क्या करना है, EMF ज्ञात करना है। तो हम ये देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। इस सेल अभिक्रिया लिखा गया है, इस सेल अभिक्रिया लिखा गया है। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण किसका होता है, एनोड का। अपचयन किसका होता है, कैथोड का। ए हो गया एनोड, ए हो गया क्या, कैथोड। कब दिया है, 1 मोलर सांद्रता पर। सूत्र क्या लगाएंगे, E0 सेल E0 सेल कैथोड, E0 सेल कैथोड माइनस E0 सेल एनोड। क्लियर। अब E0 सेल का मान ज्ञात करना है। E0 कैथोड माने अपचयन, अपचयन माने सिल्वर। अब सिल्वर माने Eg 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, माइनस एनोड माने ऑक्सीकरण माने कॉपर, तो 0 यहाँ कर देंगे, प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ जाएगा प्लस 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या हो गया, EMF हो गया। यही क्या हो गया, EMF हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि नॉट इक्वेशन हमने बहुत ही अच्छा आपको बताया था। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए थे। तो न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक कठिन भी है, आसान भी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेहतर भविष्य आप तभी बना सकते हैं जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे और हमारे साथ मेहनत करेंगे। अकेले में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो अब अगला सवाल आपको हम कल बताएंगे।